रखे। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का इस इंतखाबी जलसा आपके लिए भी नया नहीं है, मेरे लिए भी नया नहीं है। आप लोग भी कई सालों से वोट डालते हुए आपको अच्छी तरीके से याद है कौन कायद आपका खिदमत गुजार है, क्योंकि लास्ट इलेक्शन में आपने तो मजलिस के और कांग्रेस की इनडायरेक्ट मुलाकात रहने के बावजूद भी आपने आज़ाद उम्मीदवार वाजिद हुसैन को जिता के बताया कि हमारा नुमाइंदा वाजिद हुसैन है जो यहाँ हमारा काम कर सकता है। एक भरोसा दिया आपने और मुझे पूरी उम्मीद है आपके भरोसे पे उन्होंने उतरा और काम किया। अब रहा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है, उनकी पार्टी का नुमाइंदा होता ही वो मुसलमान, दूसरी जमात का है तो वो मुसलमान नहीं है। अभी एक नारा पड़ा मैं, घर घर मजलिस हर घर मजलिस, बीजेपी का नारा है हर हर मोदी घर घर मोदी। तो उसी के देखो वो जो सीनियर का बोले ना, वो बीजेपी है, ये जूनियर बीजेपी है, उसका नारा कॉपी करे लोग। घर घर मोदी हर हर मोदी बोले तो हर, तो यहां भी घर घर कर दिए तो अब साफ दिख गया ना मैच फिक्सिंग। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, मेरा एक ही सवाल है खास तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, मुसलमानों की माशियत को सुधारने के लिए 50 साल में आपने क्या किया? कोई जवाब है उनके पास? मैंने कांग्रेस की हुकूमत ने, राष्ट्रीय कैडी की हुकूमत में, आपके अंजुमन के स्कूल में मैंने आकर कहा कि बच्चों की स्कॉलरशिप हम देंगे, आला तालीम हम देंगे, किताबें हम देंगे, फीस इनका हम देंगे। 95 लाख रुपए मैंने अंजुमन में आकर वहां तकसीम करके ये सिलसिला पूरे आंध्र प्रदेश में करा, पूरे आंध्र प्रदेश में करा। आज फख्र से कह सकता हूं अल्लाह जल्ल जलालहू ने मुझ चीज को ना चीज को पसंद किया और 5 से 4% मुस्लिम रिजर्वेशन लाकर हमने वो सीढ़ी, ये सीढ़ी है, इसके अंदर 10 लाख बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर, एमबीए बने। हाल ही में एक बच्चे का इंटरव्यू आया, वो वजारत रसूल खान मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे, कह रहे थे मैं तो एक ऑटो रिक्शे की चलाने वाले की बेटी हूं, लेकिन कांग्रेस की पार्टी की वजह से मैं आज 3rd ईयर MBBS कर रही हूं, मैं एक ऑटो चलाने वाले की बेटी हूं। एक मैं बांसवाड़ा परसों गया तो हलफ खान नामी आके मिला कि शब्बीर भाई मेरी ख्वाहिश थी कि 2 लोगों से मुलाकात करना, एक राजशेखर से गले मिलना, एक आपसे मिलना। मैं बोला वो किस खुशी में? इसलिए कि मेरे बाप रोजाना बाजार बाजार को, अंगड़ी अंगड़ी को जाके साबुना बेच लेते फिरते साइकिल पे। उनका बेटा आज MBBS MD बना और बांसवाड़ा में आकर मैं बच्चों का डॉक्टर बन के प्रैक्टिस करा। तो ये बताओ, क्या मेरा साबुना बेचने वाले का बेटा क्या MD बन सकता था? अगर तुम सीट भी देते तो फीस कौन देता था? आपने सीट भी दिया, 55,000 फीस भी दिए, स्कॉलरशिप भी दिए। उस स्कॉलरशिप से बचा के मेरे बाप को भी हजार रुपये महीना बेचता रहा। मैं वो बनकर आज MD बन के आया। तो कैसे खाने की भूख खत्म हो जाती? ये मजलिस को याद है? नहीं। मैं मजलिस से पूछना चाह रहा हूं कि हमारे 4% से आज 10 लाख बच्चे डॉक्टर, MBA, MCA, इंजीनियर बन सकते हैं, तो आप 12% KCR से क्यों नहीं दिला सकते? KCR साहब ने कहा कि मैं बोला, मेरे ख्याल में रात में कुछ डाल के थे, क्या है कहने वालों ने बोला, मैं बोला कहा बोल रहे हो ये लो, अरे बोला नहीं रे भाई, CD सुना। मैं शादनगर से ऐलान कर रहा हूं, मैं मुसलमानों को 12% दे के रहूंगा, मैं वायदा का पक्का हूं, बात का पक्का हूं, मेरा नाम KCR है। अब जीता बोला, अब बोल रहा मैं बोला क्या बोल रहे, अब बेटा एक बोल रहा, अब बेटा के मैनिफेस्टो में निकाली दिए 12%। तो मैं MIM से सवाल कर रहा हूं, पहले मुसलमानों की तालीम की बात करो। आज हम रिजर्वेशन नहीं लाते, क्या BC के अंदर कितने बच्चे नौकरी मिल रहे, कितने तालीम याफ्ता बन रहे? आज नहीं है। परसों मेरे पास इसको दीनी मदरसे वाले आए, आखिर कहा कि शब्बीर साहब तुम्हारा रिजर्वेशन हमारे को डुबा दे रहा जी। बोला अरे ये क्या होगा भाई? मैं कैसे डुबाया? बोला
अरे गांव में एक बच्चा नहीं मिल रहा हमारे को, क्यों? रिजर्वेशन से हर हॉस्टल में बच्चे को फीस जगह मिल रही, हॉस्टल में सीट मिल रही, खाना दे रहे, मुर्गी मिल रहा, अंडा मिल रहा, हर चीज मिल रही बच्चे को। अब कोई आने वाले जाओ जाओ तुम्हारे स्कूल में कौन आता? या मुर्गी, अंडा, खाना, सरकारी हॉस्टल पूरा मिल रहा, हम पढ़ाते बच्चों को। तो बात ये है देखो कि छोटे छोटे गांव में भी ये काम मेरा नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद हिरा में गारे हिरा में तशरीफ फरमा थे, जब अल्लाह जल्ले जलालहू ने फैसला किया कि कुरान को, मुक़द्दस कुरान को दुनिया में भेजने का, तो उससे पहली आयत थी इक़रा बिस्मिका रब्बुकल अज़ीम, पढ़ो। ये अल्लाह जल्ले जलालहू ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके हदीस आए, पढ़ो, और हम पढ़ी से दूर वो छोटे छोटे कारोबार कर रहे। तो ये मैं यही चाहती है कि आप छोटे छोटे कारोबार करें। आपके पास कोई ट्रिपल आईटी ना पढ़े, एमबीए नहीं पढ़े, आज दावा करते, मैं उनसे सवाल करता हूं, आप रेडी हो जाओ। आपके मेडिकल कॉलेज के अंदर 40% गवर्नमेंट बोली बेच दो, बेच लो, कॉलेज चलाओ। 60 आपको फ्री सीट देना पड़ेगा, गवर्नमेंट के नाम के ऊपर देना पड़ेगा, लेकिन नहीं देती, क्योंकि 10 साल हमको बेवकूफ बना के हमसे काम ले लिए, अब हमारी गोद से निकल गए, अब उनकी गोद में जाके बैठ गए, टीआरएस की गोद में। कहीं को बैठे, चोरी करना है, मेडिकल सीट 2 करोड़ में बेचना है, इंजीनियरिंग सीट 50 लाख में बेचना है। अरे कब तक मुसलमानों का इस्तेहाल करोगे? कब तक कौम को बात करोगे? आप समझ गए ये मस्जिद का कौम कहने का गोश्त के ऊपर आ गए। अब वेंकैया नायडू बोला अरे जो गोश्त खाना है खाओ, इंसान के सिवा सब गोश्त खाओ बोल दिया उन्होंने डर के। अब बोलो असद साहब, महाराष्ट्र कौन गए, किसके बुलाने पे गए? सबूत के साथ है हमारे पास कि तुम अमित शाह और मोदी के बोलने पर, बाल ठाकरे के बेटे के बोलने पर वहां कांग्रेस और एनसीपी सेकुलर जमात को हराया। आज उसी वजह से आज गोश्त बंद करने के सिवाय औरंगाबाद जैसे शहर का नाम आज बदल देने की बात की जा रही है। तो उसके जिम्मेदार कौन है? ये एमआईएम नहीं है। तुम लोग जाके वहां पैसों का व्यापार करे, मुसलमानों के टोपियां बताकर पैसे वसूल करे। फिर यहां से बिहार गए, बिहार में तो लल्लू भाई, नितिन भाई और कांग्रेस पार्टी का गठन चल रहा था, तो वहां भी पहुंच गए। लेकिन बिहार के अवाम ने गर्दन में गलीता डाल के ढकल के बोला चल हैदराबाद निकल, 6 सीटों से डिपॉजिट निकाल के बाहर फेंक दिया। बिहार के अवाम को मैं मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने कहा कि मोदी तुम 38 मीटिंगें करे, ना तुम्हें डालेंगे ना हम एमआईएम को डालेंगे। हमारे नजर में हिंदू फिरका परस्ती होती है, मुस्लिम फिरका परस्ती होती है, तुम दोनों को मार के हकार रहे। आओ सेकुलर भाइयों, और मोदी साहब हमारे सोनिया गांधी की क़यादत में, नितिन भाई की क़यादत में, लल्लू भाई की क़यादत में जिताए। कहां गए? आज मुझे बोलते हैं कि हमारे बाबा बोले चला। अरे भाई मेरे कहने प्रूफ है, मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की जंग में उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि शब्बीर साहब अल्लाह के वास्ते रिजर्वेशन मत करो, तुम क्या कर रहे हो इस्लाम के खिलाफ में, जो यहूद और नसारा नहीं करे आप करने जा रहे। ये मैं बैठ सुनाता हूं आपको। ये कहे क्यों? मैं बोला अभी क्या हो गया? क्या चमड़े वाले को, या खसाब को, या धोबी को, ये हज्जाम को, हमारे सांबा वाले भाई को, सैयद साहब को, मदारी को और बोरिया बुनने वाले को, टोकरा बुनने वाले को अगर रिजर्वेशन मिला, आपको क्या एतराज है भाई? नहीं नहीं नहीं, 2 कब्रिस्ताना बन जाएंगे, 2 मस्जिदें बन जाएंगे, ऊंची जात का मुसलमान, नीची जात का मुसलमान आपस में वो हो जाएगा, आप बंद कर दो, हम इस रिजर्वेशन की तायद नहीं करते। बोले असेंबली में मुखालिफत करें, मेरे नाम पे 4 फतवे दिलाए। उसके बाद भी आज रिजर्वेशन आने से आज 10 लाख बच्चे एमबीए एमसीए डॉक्टर्स बन के निकले हैं। तो महज उनकी मुखालिफत से नहीं डरा मैं। कैबिनेट में मीटिंग में सीडी देखने के बाद राजशेखर रेड्डी ने बोले షబ్బీర్ ఎందుక వీళ్ళు ఇంతమంది వచ్చారు, పెద్ద ఓవైసీ గారు అందరు వచ్చి అద్దు అంటున్నారు, ఏంది వీళ్ళకి తెలియదా నా కడపలో ఎంత బీదరికం ఉంది, कितनी गुर्बत है मेरे कड़पा में, इनको नहीं दिख रहा कि आंखों से? बोला सीडी देखने के बाद बोले तुम बहुत भूल गए। मैं बोला सब मेरे को 20 मिनट दिए, 20 जातों को बताया मैं, 20 पेशे वालों को बताया मैं। तो बोले नहीं नहीं नहीं, रिजर्वेशन को जारी रखो। मैं वो कौन कई को रिजर्वेशन के मुखालिफ करे? मैं बोला साहब वो बिरयानी नवाबा हैं,
हैदराबाद की बिरयानी खाते, गांव में क्या मालूम रीचा खेलने और रीचा वाले मुसलमान हैं, पत्थर फोड़ने वाले मुसलमान हैं, तुर्का काशोड़ू बोलते वो लोगों को। कई लोगों की गुर्बत में अपने आंखों से देखा हूं साहब। उनके बच्चों को पढ़ने दो, उनको आला तालीम में आने दो, तो उसके बाद ये रिजर्वेशन आया। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आप मिल्लत की बात करते, आलेर इनकाउंटर हुआ, 5 मुस्लिम बच्चों को हाथ में बेड़ी पैर में बेड़ी पुलिस शूट कर दी, कोई जवाब बोला? बंद बनाने के लिए बात करे, डरपोक बात करने के बाद आता मिल्लत की बात करने, वोटों के टाइम पे मिल्लत। जब क्या करे तुम, 5 मुस्लिम नौजवानों को पुलिस हलाक कर दी और इनकाउंटर ना कर दी, तो उन लोगों के लिए क्या करे आप? क्यों आवाज उठाए? अपने भाई पे हुआ, हम भी आपकी मदद को ठहरे। अकबरुद्दीन पे हुआ, हम भी आपके साथ में ठहरे। सोनिया गांधी खास तौर पर राहुल गुलाम नबी आजाद को भिजाए, घंटे घंटे को रिपोर्ट सोनिया गांधी और अहमद पटेल रिपोर्ट लेते रहे किरण कुमार से। हमको भी, क्योंकि जमहूरियत में है, ये खून खराबा नहीं था। तुम भी मारे, उसको मार दिए, इब्राहिम को मार दिए, ठीक है, लेकिन उसके 400 लोगों के साथ जुल्म ज्यादती करना, क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या कलमा को नहीं है? ये कैसी बात है भाई? अल्लाह जल्ले जलाओ माफ करने वालों के साथ होता है। तौबा के, अभी मौलाना ने कहा कि तौबा के रास्ते खुले हैं। मुझे कहते हैं परसों हाल ही में जलसे मिलादो नबी हुआ, करोड़ों का चंदा पकड़ के घूम रहे, भाई दो चंदे ले रहे, खुद के नाम पर चंदा हुजूर के नाम पे, और खुद के फोटो ऐसे बड़े बड़े कटोरा लगाए हैदराबाद तमाम, जैसा इन्हों हैदराबाद बनाया, और पीछे किसकी तस्वीर लगा ले रहे? हाईटेक, इनके बाबा बनाए, इन्हों बनाए, जैसा हाईटेक सिटी डाले रहे। अरे हाईटेक ऐसी बिल्डिंग चारमीनार में बनाओ, ओल्ड सिटी में बनाओ। जब दावा करो कि हम ओल्ड सिटी के अंदर इतना बड़ा दवाखाना लाए, हम ओल्ड सिटी के अंदर ऐसी बड़ी बिल्डिंग लाए, हम ट्रिपल आईटी लाए, हम आईआईटी लाए, कुछ तो बोलो। वहां तो कुछ नहीं करे, लेकिन हाईटेक सिटी डाल ले रहे। जब हाईटेक बनी, तुम बैरिस्टर लंदन में पढ़ रहे थे, हाईटेक सिटी डाल ले रहे। देखो, कोई उर्दू में एक लफ्ज नहीं है। इलेक्शन के टाइम पे उर्दू पोस्टर आया, अब जाके पूरा हैदराबाद घूम लो, बड़े बड़े कटौटों में एक उर्दू का लफ्ज है तो मेरा बोलो, एक उर्दू का लफ्ज नहीं है। क्यों भाई? उर्दू कितनी खराब दिख रही तुम्हारे को? खाली इलेक्शन में बात करने के लिए उर्दू, गरीब। हाँ, इलेक्शन के टाइम पे आप लोग, इलेक्शन होते दाल मिल वाला, ऑयल मिल वाला, सूट वाला, बूट वाला, करोड़ों रुपए। क्या करोगे भाई? 2 टाइम अल्लाह ताला खाना इज्जत से दे रहा, बस नहीं है। अभी बस करो लूटना, मिल्लत को लूटना बंद करो। अब कांग्रेस उठ गई है। कांग्रेस तुमको एक कॉर्पोरेटर से 7 एमएलए भी बनाई है। पतंग को उड़ाने का भी हाथ में होता है, पतंग को काटना भी हाथ में होता है। ये हाथ ही हाथ है। अब हाथ उठ गया है, अब पंजा उठ गया है। अब बताएंगे तुम्हें, अब तुम्हारे कॉलेजेस के अंदर गरीब मुस्लिम बच्चों को कैसे सीट नहीं मिलती है, गवर्नमेंट के कोटे में कैसे मेडिकल सीट नहीं मिलती है। अब मोहम्मद अली शब्बीर देखेगा, अब कांग्रेस पार्टी देखेंगे। हम देखते हैं कि आपके दारुस्सलाम बैंक में कितने बेनामी पैसे रखे हुए, कितना ब्लैक मनी रखा हुआ है। अब हम देखेंगे उसको। क्या मजाक है? आज वाजिद हुसैन हर घर के हर फंक्शन के अंदर होता है बच्चा, उसके ऊपर तोहमतें उड़ा देते। जब भी आए जो बोल के चले गए। आज हम बारकस में जा रहे हैं, हम ओल्ड सिटी में जा रहे हैं, नौजवान बोले साहब बात करो तो कोर्ट में हमारे को वो धमकी देते, यानी तो हमारे ऊपर रोडी शटर खुला देते। अरे शर्म आना। वो बच्चों को अगर तुम इंजीनियर बनाते तो मैं खुश होता था, अगर तुम डॉक्टर बनाते तो हम खुश होते थे। उनको रोडी शटर बना रहे। आज क्या है भी ओल्ड सिटी में? 1000 रुपये सुबह लेना कारोबार करने वाले छोटे, रात में 1100 को वापस देना, 100 रुपये एक्स्ट्रा देना इंटरेस्ट, 1000 टाइम। कहीं है दुनिया में इतना इंटरेस्ट? मिट्टी नहीं दिए तो सूदखोर क्या कर रहे? बच्चियों को उठा के ला के रहन रख रहे। तू पैसे दिए तक तेरी बेटी मेरे घर में, तेरी जोरू मेरे घर में। 4 मीनार से बच्ची कूद के मर गई, उसके साथ बदतमीजी करे तो किसके राज में हो रहा? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राज में हो रहा। सरकार हमारी नहीं है, किसकी है? एमएलए। आज वाजिद हुसैन कारपोरेटर है, कितना चला सकता, तो एमएलए एमपीया आपके इतने बड़े लोग रहे के 4 मीनार में सूदखोरी नहीं बंद करा सकते आप? मासूम बच्चों के लोगों को लूट रहे, उनको नहीं बंद करा सकते आप? तो ये सूदखोरों, क्योंकि ये सूदखोर इनके एजेंट बन के वोट दिलाते हैं इनको, ये रौडी आइन टाइम पे इनके एजेंट बन के इनको वोट दिलाते। तो ये चाहते हैं कि शहर में मुसलमानों का मिजाज ऐसा बताया जाए कि ये गुंडे है। नहीं, आप देखो बैल का कुछ खाओ, नहीं खाओ तो क्या मर जाते। कौन बोल रहा है बंद करते? किसकी हिम्मत है?
यहाँ यह कांग्रेस के पार्टी के गड़े हैं, यहाँ राहुल गांधी की पार्टी है, सोनिया गांधी की पार्टी है। किसी के मजाल नहीं है कि ये बड़ा गोश्त के बड़े जानवर के पास आए। तो हम चाहते हैं कि आपको खाली बहका के मत रखा जाओ, आपको तालीम याफ्ता बनाओ, आपको डॉक्टर बनाओ, आपको इंजीनियर बनाओ, आपके बच्चों को तालीम याफ्ता बनाओ, आपके बच्चों को नौकरियां दो। ये होना चाहिए। और ओल्ड सिटी में क्या कर रहे मालूम आपको? हमारे मुंसिफ वाले थे भी सुन लो, कोई चैनल नहीं आना करते, कोई उर्दू अखबार नहीं आना वहां पे। इतनी दादागिरी कि मुंसिफ जो है सो कई ममालिक में है, खुद आंध्र प्रदेश हैदराबाद में पुराने शहर में दाखिला बंद आते उसको कट कर देते बाहर। इतनी दादागिरी। और मुझे कह रहे हैं कि परसों की मीटिंग के अंदर दारुसलाम में कुछ चिमटियां, कुछ कीड़े मकोड़े आ रहे हैं पुराने शहर को। ए असदुद्दीन ओवैसी, अल्लाह की मखलूक को बुरा मत कहो। अल्लाह जले जलालो ने किसी को भी ये बात, पैगंबरों को भी नहीं कहा कि तुम मेरी मखलूक के बारे में बुरा बोलो, क्योंकि फैसला करने वाला मैं हूं, हिदायत का देने वाला मैं हूं। तो किसी मखलूक को बुरा मत बोलो। कब पता नहीं मैं उसको अपना मकबूल बंदा बना दूं और तुम्हें कब गुनाहगारों के लिस्ट में दे दूं। एक मिसाल देके मैं बात खत्म करता हूं कि कब अल्लाह जले जलालो कैसा महबूब बंदा था। एक दफा मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह मुखातिब कहता है, मूसा जाओ फलाने जंगल में मेरा एक बंदा पड़ा हुआ है, उसको गुस्ल दो और उसकी नमाज जनाजा पढ़ाओ। तो अल्लाह के रसूल मूसा अलैहि सलाम अपने लोगों को लेके जंगल जंगल घूमते हुए एक मिल जाता। लोगों बोले साहब ये तो मिला, लेकिन नंबर 1 का बदमाश था। इन्हें लोगों को बहुत सताया तो आखिरी में गांव वाले मिलके इनको शहर बदर अब जैसा करे वो दौर में बोले कि इसको गांव से बाहर निकाल दो, जंगल में फेंक दो। तो हम जंगल में फेंक दिए तो बदमाश है। अल्लाह ताला तो कैसा बोलेंगे कि आपको पैगंबर को नमाज जनाजा पढ़ा बोलते, तो फिर खुद जाओ अल्लाह कहने तुम बोलते, फिर खुद पूछो हो तो फिर अल्लाह से रुजू होते कि अल्लाह ये हमारी उम्मत, हमारे बंदे कह रहे हैं, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये तो बहुत छटावा बदमाश था। तो हाँ था मूसा, ये मरने से कुछ लम्हों तक बहुत बदमाश था, मेरे नजर में भी बुरा था, लेकिन मेरी खुदाई को ललकारा। आज वो इस तरीके से दुआ मांगा, मेरा अर्श हल गया। तो आज से मेरे नेक बंदों में मेरा महबूब बंदा बन गया, लेकिन थोड़ा कंजूस था, उसकी दुआ में इतना असर था, मेरा अर्श हल गया। अगर वो सारी दुनिया के लिए, कायनात के लिए मगफिरत करता तो आज मैं मगफिरत पूरी कर देता था, लेकिन वो अपने लिए मांगा, मैंने माफ किया उसको, आज मेरा महबूब बंदा बन गया। चिमटियां बोल रहे हमको, मकोड़े कहते हम लोग। अरे फिरौन के फिरौने तेरे नहीं रही, नमरूद के नमरूद नहीं, तुम्हारी कहां रहेगी मजलिस, तुम्हारी कहां से चलेगी। अल्लाह के मखलूक को कीड़े मकोड़े हम लोग भूल गए हमारे पास फिरते हुए। तो इस तरीके से भाइयों, जज्बाती बातों से नहीं, होश में आओ। आपका नुमाइंदा रात दिन एक ही में हमारे से फोन करके, शबीर भाई जरा जल्दी फोन करो डॉक्टर को, शबीर भाई पोस्टमार्टम के लिए फलाना हो रहा, काम नहीं हुआ, शबीर भाई मेरे पाइपलाइन के लिए पैसा दो, तो शबीर भाई फलाने को बोल के मेरे काम करा के दो, ये कॉलेज में बच्चे का सीट नारायणा कॉलेज में नहीं मिल रहा, उसको कॉलेज में सीट लगा के दो। जब आज वाजिद हुसैन आ रहा बोलता है कौन सा पैविल आ रहा कि भाई भागो, लेकिन बंदा कभी 1 रुपये का मुतालबा नहीं करा, 1 पैसा कमीशन नहीं खाने वाला। अगर कोई खायद है वो है वाजिद हुसैन, और वाजिद हुसैन के ऊपर तूफान बर्पा कर रहे हो। तुम्हारा अकाउंट दो मजलिस, अरबों रुपए। लोग इंटरनेशनल पेपर वाले लिखे कि 100 करोड़ का डील मुंबई का हुआ, 100 करोड़ का डील बिहार का हुआ, तो क्या हो गया भाई, काहे को इतना पैसा, क्यों कौम का सौदा कर रहे हो। तो अब आपको जागना होगा, अब नहीं चलेगी ये सियासत। अब हमारे को बेचने वाली गद्दारों से महफूज रहो। सौदागर जो है, कौम को बेचने वाले सौदागरों से रहो। अगर मैं रिजर्वेशन नहीं लाता, आज ये 10 लाख बच्चों के घरों में क्या रोशनी आती। मैं मेरा काम नहीं करो, अल्लाह ताला मुझे पसंद फरमाया, अल्लाह मुझसे काम लेना चाहा और मैं ये काम करके आप लोगों के सामने लेके आया। 3 हाई कोर्टों में केस हारा, सुप्रीम कोर्ट में केस जीत के आज ये रिजर्वेशन चल रहा है। तो आपको पूछना है केसीआर साहब से कि केसीआर साहब आप 12% रिजर्वेशन दिला रहे नहीं दिला रहे। आप इनकाउंटर में मारे गए मुसलमान आलेर के बच्चों का आप उनको सजा दे रहे नहीं दे रहे। किशन बाग की रिपोर्ट बाहर आ रही नहीं रहे। मिलिट्री कंपाउंड के अंदर बच्चे को जला दिया गया, उसके केस क्या हुआ, वो तो बात ही नहीं करते। वोट आते ही मुसलमानों इत्तेहाद, हम तो इत्तेहाद की बात करो तो वाजिद हुसैन भी मुसलमान है,
शब्बीर अली भी मुसलमान है, हम भी कलमा गो है। जब नहीं आता तो हम लोग इस मुल्क के अंदर आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी की वजह से अखलाक हुसैन का कत्लेआम हुआ, सबसे पहले राहुल गांधी पहुंचे। आज यूनिवर्सिटी के अंदर एक दलित बच्चा आज खुदकुशी करा, राहुल गांधी दिल्ली से आके उस मीटिंग में अटेंड करे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज मोदी सरकार से, संघ परिवार से, भारतीय जनता पार्टी से और विश्व हिंदू परिषद से लड़ने वाली ताकत कोई है? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, वो है कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। फिर एक दफा मैं अपील कर रहा हूं कि आपका वोट कांग्रेस, वक्त हो गया है, कांग्रेस पार्टी। दिल्ली तक सोनिया गांधी को सुने आना, वारे वाजिद हुसैन के अवाम क्या जनता है रे भाई, वाजिद हुसैन, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, हाथ के निशान को, हाथ के निशान को एक दफा पूरे लोग हाथ उठाओ भाई, सबको मालूम आना, फोटो वाले फोटो लो भाई, हाथ हाथ हाथ, पंजा पंजा पंजा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। कल पदयात्रा महात्मा नगर में रहेगी सुबह 11 बजे। वाजी साहब के ऑफिस से पदयात्रा शुरू होगी। आप तमाम हजरात से शिरकत की ख्वाहिश की जाती है। इंशाअल्लाह आइंदा वर्षों में हमारे मकबूल खात शेख अब्दुल्ला शेख साहब मुखातिब करेंगे। शेख भाई आइंदा वर्षों में तफसीली बात करेंगे। मैं तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और मीटिंग की बर्खास्तगी का ऐलान करता हूँ। खुदा हाफिज़।